सुलोचना, वैशु के साथ कुछ बात हुई? मेरा मतलब है धर्मेश रात में कब आया, कैसा है, सब ठीक तो है ना वहाँ? हाँ बाबा, वहाँ सब ठीक है। मैंने ही फोन किया था वहाँ पर। धर्मेश जी रात को वापस आ गए थे और जब मैंने वैशु को फोन किया तो वो बड़ी नॉर्मल साउंड कर रही थी। चलो अच्छा है। वैसे मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम आज की डिनर पार्टी कैंसिल कर दें। कल वो वैशु के घर जो कुछ भी हुआ उससे तो घर के किसी भी सदस्य का सेलिब्रेशन का मूड तो है ही नहीं। हाँ, मुझे लगता है बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बार हालात ठीक हो जाए फिर हम लोग सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं। नहीं आई, मेरी राय में तो रात का खाना होना चाहिए। इस तरह अगर बात को दबाएंगे तो सब लोगों के मन में घुटन रह जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सब लोगों को आपस में मिलना चाहिए, मिलजुल कर समझदारी से इस मामले को निपटाना चाहिए। आई अगर डिनर कैंसिल करते हैं तो हो सकता है गलतफहमियां और बढ़ जाएं और बात बनने की बजाय और बिगड़ जाए। और आई मुझे तो लगता है कि हालातों के नॉर्मल होने का वेट करने से अच्छा है कि हालातों को नॉर्मल करने की कोशिश की जाए। वैसे आप लोग बड़े हैं, आप लोगों को जो सही लगे वही कीजिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। मेरी तरफ से इस पार्टी के लिए हाँ है। वैसे भी हम पार्टी रखते हैं खुशियां बांटने के लिए। हाँ, लेकिन घर का कोई भी सदस्य अगर ना कहता है तो ये डिनर पार्टी हमारे घर में नहीं होगी। बाबा, सबकी खुशी से में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा बाबा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ हाँ, और मेहमानों के आने से पहले आ जाऊंगा। अच्छा विनोद, एक काम करना, जाते जाते तिवारी की दुकान में शाम के लिए मिठाई का ऑर्डर देते जाना। ठीक है बाबा। मैं और मानव यहाँ का सब संभाल लेंगे। चलो आखिर में गंगा नहा ही ली। इतनी कठिनाइयों के बाद मेरा प्लान कामयाब होने जा रहा है। इसका तो ये मतलब है कि बप्पा भी मेरे फेवर में है। अरे वाह, और बप्पा जिसके साथ है उससे फिर डर किसका। आज तो मेरा सपना पूरा होकर ही रहेगा। यस, थैंक यू बप्पा, थैंक यू। तुम सब जानते थे कि कंसाइनमेंट को वक्त पे पहुंचाना कितना जरूरी था, फिर भी तुम लोगों ने लापरवाही की। अगर धर्मेश सर को ये बात पता चलेगी तो वो तो सिर्फ मेरा गला पकड़ेंगे। सब के सब साले कामचोर हैं। अब इसका नतीजा जो भी हो, तुम दोनों को भुगतना होगा। जाओ। आप यहां क्या कर रही हैं? मुझे आपसे मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? देखिए, आप अगर अपने बेटे की नौकरी वगैरह के लिए विनती करने आए तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं 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 नहीं, मैं मेरे बेटे की नौकरी के लिए नहीं, जो अर्चना नाम की छोकरी है उसे मेरे बेटे की जिंदगी से दूर निकालना है। मेरा बेटा उसे प्यार करते करते अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। इतना ही बोलने आई हूँ कि वो अर्चना को मेरे बेटे की जिंदगी से निकलवा दो, बस। आप जो कह रही है वो अगर... हाँ हाँ, मैं सोच समझ कर कह रही हूँ। अगर ये लड़की उसकी जिंदगी से निकल जाए तो मेरे जितनी खुशी किसको हो सकती है, बोलो? शायद आपका ये सपना जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। हाँ? शायद आज ही। आज मतलब? खैर जान दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि आज शाम को आप अर्चना के घर खाना खाने आ रही है कि नहीं? उनके घर मेरी जूती तक नहीं जाएगी। ओहो, ऐसा है। शायद आप अगर उधर आती तो आपको कुछ ऐसा देखने मिले जिसे देखकर आप एंजॉय करती। खैर जान दीजिए, अगर आ जाती तो अच्छा था, क्योंकि वहां कुछ ऐसा होने वाला जिसे देखकर आपके कलेजे को ठंडक मिले और आपका ये मकसद भी पूरा हो। हाँ हाँ, है ना, यासिर भाई ने पैसे देने के लिए कहा है। खुदा हाफिज। अरे यासिर भाई, कैसे हैं आप? वो गैरेज गया था तो पता चला आप यहाँ हैं। हाँ, दोस्त की गाड़ी जरा खराब हो गई थी। मानो भाई, क्या बात है?
चेहरा बहुत निखरा निखरा नजर आ रहा है हाँ? लगता है पूना की ट्रिप बहुत रास आ गई। हाँ यासिर भाई, बहुत अच्छा ट्रिप रहा। पहली बार ऐसा हुआ कि हम दोनों मिलके कहीं गए। ये तो जाहिर सी बात है। अगर माशूक की संगत हो तो आशिक का चेहरा तो खिला खिला ही रहना है हाँ? यासिर भाई आप भी। मैं जाके काम शुरू करूं? अरे मानो भाई, इतनी जल्दी भी क्या है? चाय वाय पियो हाँ? जरा कुछ अपनी कहो, हमारी सुनो। काम तो होता ही रहेगा। अजी काम की क्या जल्दी है? जल्दी है यासिर भाई, बहुत जल्दी है। बहुत कम वक्त है और बहुत सारे काम करने हैं। मेरी पत्नी के बहुत सारे सपने हैं यासिर भाई, जिसे मुझे पूरा करना है। आपको पता है, इस बार जब मैं पूना गया तो मुझे एहसास हुआ कि जब कोई अपना होता तो उसकी मुस्कुराहट कितनी कीमती होती है। और इस मुस्कुराहट के लिए यासिर भाई मैं कुछ भी करूंगा। आप बस हुक्म करें, मैं अभी जाके काम शुरू करता हूँ। मानो भाई, अरे हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। तुम इसी तरह लगन और मेहनत से काम करोगे ना तो देख लेना, एक दिन मंजिल खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। सच बात। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। ये हुआ कैसे? अरे उनका एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए तो ये आ नहीं पाए बर्थडे पे मेरे। जयवंत, तो वो जो मीटिंग हम लोग ऑर्गेनाइज करने वाले थे उसका क्या हुआ? वो हो गया ना? सब मीटिंग तो होती रही, लेकिन ये हुआ कैसे सर? कुछ नहीं हुआ जयवंत, बस अपनी जान बचाने के लिए मुझे ये ड्रामा करना पड़ा, वरना कल की रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात साबित होती। और इसी वजह से तुझे आज ऑफिस की जगह घर बुलाना पड़ा। अच्छा ये बता, काम कैसा चल रहा है? वो सतीश और अजीत के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके हम जो मानव के खिलाफ साजिश करने वाले थे उसका क्या हुआ? सर कोशिश तो बहुत की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लगता हमें कुछ और प्लान करना होगा। सर आज शाम को तो आप आ रहे हैं ना? मैंने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया सर। क्या? धर्मेश चाय तो पी लो, ठंडी हो रही है। अच्छा जयवंत, वो कंसाइनमेंट पहुंच गया ना टाइम पर? हाँ सर। अच्छा सुनो, तुम आ रहे हो ना आज शाम को? हाँ आऊँगा। और अपनी ये ऑफिस की जो सारी बातें है ना, वो ऑफिस में ही किया करो, यहाँ पे आके मीटिंग मत शुरू कर दो। बस हो ही गया। वैसे धर्मेश, या तो तुम बहुत लकी हो या फिर चालाक। मतलब तुमने इतना बड़ा सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया और तुम खुद आए ही नहीं, वैशु को अपसेट कर दिया। तो फिर हमने सोचा कि जब तुम वापस आओगे तो हम सब मिलकर तुम्हें बहुत डांटेंगे, तुमसे झगड़ा करेंगे। लेकिन तुमने तो बड़ी चालाकी से अपनी जान बचा ली। झूठा एक्सीडेंट करवाया, झूठी चोट लगवाई और बीवी की सच्ची हमदर्दी पाई। क्या कह रही हो तुम? आई तू भी ना, क्यों उनको परेशान कर रही? वैसे भी एक्सीडेंट के कारण वो परेशान हो गए और उस पर तू उनको और। धर्मेश तुम्हारी शक्ल तो देखो, क्या वैशु, थोड़ा मजा तो लेने दे। धर्मेश, मैं और ताई जरा मार्केट जाके आते हैं, तो तुम जरा आराम कर लेना। हाँ। और सो जाना। अच्छा जयवंत। सर आप मैम से इतना डरते क्यों? ये तू नहीं समझेगा, जब तेरी शादी हो जाएगी ना तब तुझे समझ में आएगा। और मुझे तो दो को हैंडल करना पड़ता है। अच्छा ये बता, तू कुछ सरप्राइज की बात कर रहा था, वो क्या है? हाँ सर, शाम को आ जाइए। फिल्म देखने में जो मजा है, स्टोरी सुनने में नहीं है। अर्चू ये क्या कर रही है? आई वो मैं मानव के लिए टिफिन लेकर जा रही हूँ। अरे उसे यही बुला लेती, वो यहाँ गरम गरम खाना खा कर जाता। आई मैंने उनसे कहा था, लेकिन वो बोले बहुत कम समय है, बहुत सारा काम पड़ा है,
तो मैं कुछ बाहर का ही खा लूंगा, इसीलिए मैं उनके लिए बना कर लेती। नहीं नहीं, उसे बाहर का खाना बिल्कुल मत खाने देना। अभी अभी तेरी तबीयत ठीक हुई, ऐसा ना हो कि बाहर का खाना खाकर उसकी तबीयत खराब होगी। तूने खाना खाया? नहीं आई, वो मैं सोच रही थी मैं अगर मानस से मिलने जा ही रही हूँ तो मैं उनके साथ ही खा लूँ, तो मैंने अपना भी टिफिन ले लिया। अच्छा, दोनों साथ में खाना खा लेना, लेकिन खाना खाते ही जल्दी लौट आना। हाँ, खुशियों के कुछ और पल बिता लो आई, जितने हो सके उन्हें बटोर भी लो, क्योंकि बाद में तो आंसुओं की ऐसी बरसात होने वाली है जो इन पलों को बहा कर ले जाएगी।